वेलकम बैक नाजरीन। और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं आसिफ अली जरदारी साहब, साबिक सदर ने साबिक वजीर आजम या मोहम्मद नवाज शरीफ से वापसी का मुतालबा किया, जिसके ऊपर आज पूरा मामला चल पड़ा है। मरीम नवाज का मुकालमा, फिर उसके बाद उनकी गुफ्तगू आपस में जो हुई, और फिर उसके बाद वो माफी की बातें, ये आखिरकार क्या रहा है। लेट मी टॉक अबाउट इट विद नवाब तैमूर तालपुर साहब, सूबाई वजीर सिंध हैं जी, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है, उनसे पूछ लेते हैं। तैमूर, थैंक यू सो वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। यो वेलकम जी। ये बताएं कि आखिरकार चल क्या रहा है। खबर ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीडीएम के प्लेटफॉर्म से जल्द बाहर होने वाली है और खुदा हाफिज कहने वाली है। आज भी जो मुतालबात हुए सामने, वो तो हुकूमती मुतालबात थे जो साबिक सदर ने कर दिए मरीम नवाज साहिबा से और नवाज शरीफ साहब से। आप लोगों ने वो मुतालबात कैसे कर दिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे साथ पहली बात तो ये है कि अभी तक ना तो पीडीएम की कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट आई है, ना तो कोई कंफर्म चीज़ हमें पता है। आपको याद होगा पिछली बार भी जब पीडीएम का इजलास हुआ था, तो जो हाइप क्रिएट हुई थी और जो बातें की थी उसकी 20% भी नहीं हुई थी। हाँ। 80% जो है बातें बढ़ा के की गई थी। जहाँ तक बात है वहाँ पर, क्योंकि 11 जमातें बैठी हैं, हर कोई जमात अपना मौकफ देगी। पीपल्स पार्टी का अपना मौकफ है, पीएमएल नून का अपना मौकफ है, मौलवी साहिबान का अपना मौकफ है। तो जाहिर बात है हर कोई अपनी बात सामने रखेगा और उसके बाद जो पीडीएम का फैसला होगा वो सबको काबिल कबूल होगा। इस तरह थोड़ी है कि हम एक बात कह रहे हैं तो हम उस बात पे डटे रहेंगे, हम पीडीएम को छोड़ देंगे। नॉट एट ऑल, हम इसको कभी भी नहीं छोड़ेंगे। पीडीएम जितना मजबूत है उतना ही मजबूत रहेगा इंशाल्लाह ताला। और आप देखेंगे जिस वक्त तक पीडीएम की मीटिंग खत्म होगी, सब एक पेज पे आ चुके होंगे और हमको खुशखबरी मिल जाएगी कि अगला लाइजम क्या हम ले रहे हैं। अच्छा अच्छा, नहीं तैमूर, लेकिन बात ये है कि ये सारी चीज़ें ऑफ कोर्स इनसाइड स्टोरीज जो आती हैं वो भी ऑथेंटिक सोर्सेज से ही रिपोर्ट हो रही होती हैं। कहीं ना कहीं तो उसमें कोई ना कोई बात होती है। चले मान भी लेते हैं कि इसमें से शायद कोई एक आध बात वो वैसी ना हो जिस तरह से रिपोर्ट हो रही है अभी तक सोर्सेज के थ्रू। लेकिन क्या इसमें सदाकत नहीं है कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ साहब को कहा है कि वो पाकिस्तान आए, और क्यों नहीं आ रहे? लड़ना है तो हम सबको लड़ना होगा एक साथ, तो सब जेल चले जाएंगे। तो क्या ये बात नहीं हुई है आज? देखिए, ना आप वहां पर बैठी हुई हैं और ना मैं वहां पर बैठा हूँ। बिलफर्ज अगर ये बात हुई भी है, तो अगर आसिफ जरदारी साहब चाहते हैं कि नवाज शरीफ साहब आए और साथ मिलकर हम यहाँ पे इस मूवमेंट को चलाएं, तो उसमें कोई हर्फ थोड़ी है, कोई अपना हरफ आखिर थोड़ी होती है कोई बात। वो अपनी एडवाइस दे रहे हैं, हो सकता है नवाज शरीफ साहब अमल करें, हो सकता है अमल ना करें। तो इसमें कोई ऐसा मेजर कोई बात नहीं है जो हाइप क्रिएट हो रही है, ऐसी कोई बात है नहीं। वही जैसे मैंने कहा लास्ट टाइम भी जो बातें हुई थी उसकी 20% बातें सच्ची निकली थी, 80% हम निकली थी। तो इस बार भी कुछ ऐसा ही होने जा रहा है। अच्छा, लगता तो नहीं है कि वो वापस आएंगे, क्योंकि मरियम नवाज साहिबा ने तो मना कर दिया है वैसे ही, बल्कि बुरा भी मान गई। फिर आगे से पूछ भी लिया कि क्या उनकी जिंदगी की जान को उनकी जिंदगी को और उनकी जान को खतरा ना हो, इस बात की क्या गारंटी भी देंगे? तो जिसपे ये सारा मामला और पंडोरा बॉक्स खुल गया है। अच्छा, आपको लगता नहीं है कि ये बात, ये सवाल, ये तो हुकूमत भी कर रही थी, अब ये तो वो मौक़िफ़ सामने आ रहा है जो कि हुकूमत का था। हुकूमत सवाल करी थी कि नवाज शरीफ साहब कब आएंगे, साबिक वज़ीर आज़म क्यों नहीं आ रहा है। गए थे कितने कम वक्त की मोहलत लेके, एक टाइम पीरियड डिसाइड करके, लेकिन इतना टाइम हो गया वापस नहीं आ रहा है। तो आपको नहीं लगता कि ये वही सवालात हैं जो तो हुकूमत, आवाम, कारकुनान और सारे लोग पूछ रहे थे? नहीं नहीं, नॉट एट ऑल। हुकूमत तो तंजिया बातें करती है। हुकूमत तो मॉरल खराब करती है, आपके लो मॉरलाइज करती है, आपको डीमॉरलाइज करती है आपको। अच्छा। आसिफ जरदारी साहब वो खिलाड़ी हैं, जरदारी साहब वो शख्स हैं जिसने बगैर किसी सियासी ओहदा रखे हुए सबसे पहले तो एक प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को हटाया, उसकी वर्दी हटाई और उसको ऐसे निकाल बाहर फेंका जनरल मुशर्रफ को जैसे मक्खन में से बाहर निकालते हैं। तो इनकी एडवाइस पे जब भी पीडीएम ने गौर किया है, इनकी बात मानी है, तो आपने देखा है कि फायदा ही हुआ है, नुकसान नहीं हुआ है। और इस बार भी इंशाल्लाह ताला वो जरदारी साहब का एडवाइस मानेंगे और फायदा पीडीएम का होगा, इस मुल्क का होगा और होगा। तहमूर, आप को मेरी आवाज आ रही है? हम आपको सुन नहीं पा रहे हैं।
غالباً there is some time technical हेलो glitch. जी जी तैमूर जी, अब बोलिएगा, आपकी आवाज़ नहीं आ रही थी, बीच में आवाज़ चली गई थी जी. जी, मैं कह रहा था कि जी आसिफ अली जरदारी साहब वो खिलाड़ी हैं जी जिसने वर्दी में आए हुए एक जनरल से पहले उसकी वर्दी उतरवाई, फिर उसे प्रेसिडेंटशिप ऑफ पाकिस्तान से आउट किया और फिर उसे सियासत से बाहर निकाला, उनको मुल्क छोड़ के भागना पड़ा। तो जो जरदारी साहब का जो एक्यूमेन है, जो उनका माइंड है, जो उनकी पॉलिटिकल विजडम है, वो बहुत ऊंची है। उससे इंशाल्लाह ताला पीडीएम की सब जमायतों को फायदा होगा और हमारी इस करप्ट न्याजी से जान अन करीब छुट जाएगी अगर हम जरदारी साहब के कहने पे चलते रहेंगे। इंशाल्लाह ताला आई एम श्योर जो भी मौकफ होगा उनका एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी पीडीएम की, जिससे आपको पता चल जाएगा कि वी वर एंड वी आर ऑन द सेम पेज। अच्छा ये बताएं तैमूर मुझे कि आप लोग एक अगर पेज पर हैं तो स्टिल नून लीग इज स्टार्टेड क्लेमिंग एंड आस्किंग फॉर द रेजिग्नेशंस ऑफ द पार्लियामेंटेरियंस। आप मुझे बताएं कि एहसन इकबाल साहब कंटिन्यूसली सेइंग, कल भी उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है, आज भी पीएमएलएन के सारे जो सीनियर लीडरशिप है वो कह रही है कि जब तक लॉन्ग मार्च इज नॉट बीन वर्दी, वो इतना फ्रूटफुल और वर्दी नहीं होगा, स्टार्ट अगर कर भी लेते हैं जब तक हम इस्तीफे नहीं देंगे। तो इस्तीफे देना इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट। सो आप लोग कह रहे हैं कि नहीं इस्तीफे की बात नहीं हो सकती, तो ये क्या मामला क्या? और हुकूमत कह रही है कि आप कभी भी इस्तीफे नहीं देंगे क्योंकि सोने की चिड़िया है आपके पास सिंध गवर्नमेंट जो है। नहीं, सोने की चिड़िया तो खैर कोई नहीं है, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। अगर देखेंगे कि हमारे मुल्क का फायदा है, अगर वाकई सिंध हुकूमत को छोड़ने से हम ज्यादा नुकसान दे सकते हैं इमरान खान को, तो हम बिल्कुल छोड़ देंगे, बिल्कुल हम नुकसान देंगे। पर दो अलग अलग बयानिए हैं। हम ये समझते हैं कि अगर हमने नेशनल असेंबली की सीटें छोड़ दी, हमने सेनेट की सीटें छोड़ दी, तो फिर हम इमरान खान को बेताज बादशाह करके छोड़ देंगे। वो ज्यादा पावरफुल हो जाएगा, वो जो चाहेगा लॉज लाएगा, जो चाहेगा इम्प्लीमेंटेशन लाएगा, 18th अमेंडमेंट को खत्म कर देगा, जो सिंध का वैसे ही हिस्सा में नहीं दे रहा वो बिल्कुल बंद कर देगा। तो इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए हम समझते हैं कि अपनी सीटों पर रह के अपना मौक़िफ़ बयान करना, असेंबली में अपने मौक़िफ़ पे डटे रहना, लड़ना जमहूरियत के लिए ज्यादा बेहतर है। अच्छा अच्छा ठीक है। अच्छा तैमूर, अब ये भी बताएं, खास तौर पे जिस तरह से हम देख रहे हैं कि सोर्सेज, क्योंकि अभी आप कह रहे हैं कि जी फाइनल इसमें से कोई भी बात नहीं है अकॉर्डिंग टू इट, यानी कि आप उस चीज़ को अभी डिनाई कर रहे हैं, जो सोर्सेज हमें बता रहे हैं चीज़ें आ रही हैं। लेकिन ये बताएं कि ख़ास तौर पे चूँकि अब सवाल ये है कि अगर नवाज शरीफ साहब वापस नहीं आते तो क्या फिर पीडीएम इसी तरह से कंटिन्यू होगी जिस तरह से चीज़ें चल रही हैं, या फिर ये चीज़ें मशरूत होंगी? क्योंकि ये बात तो पहले भी निकली थी ना कि नवाज शरीफ साहब के आने से मशरूत की गई थी बहुत सारी चीज़ें। पीडीएम हर सूरत हर हाल एक साथ रहेगी, इकट्ठा रहेगी और हम एक पेज पे होंगे। अगर मियां नवाज शरीफ साहब आएंगे हम उनको वेलकम करेंगे, अगर वो नहीं भी आते, वो समझते हैं बाहर रहने में उनकी बेहतरी है, पीडीएम फिर भी एक ही पेज पर रहेगी और इन जालिम हुक्मरानों से मुकाबला करती रहेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। नवाब तैमूर तालपुर साहब हमारे साथ मौजूद थे, सूबाई वजीर सिंध, कह रहे थे कि पीडीएम एक प्लेटफॉर्म पर अभी तक जो खबरें आ रही हैं सामने उसको डिनाई कर रहे हैं, जो सोर्सेज बता रहे हैं खबरें, जो सारी चीज़ें हमारे सामने हैं उसको कैटेगोरिकली जो है वो उसकी तरदीद करके गए हैं। इन शॉर्ट अगर देखा जाए तो अभी अब से कुछ देर बाद जो है वो जब फाइनल सामने चीज़ें आ जाएंगी तो उस पर पता चल जाएगा कि जी आखिरकार कितनी सदाकत है कितनी नहीं है, और कोई खबर छुपती नहीं है मीडिया की नज़र से और ज़राए अब्लाग की नज़र से। एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस आते, स्टे ट्यून।